नमस्कार, स्वागत बरुआ सभे के भोजपुरी न्यूज़.in में। आज हमनी के बानीजा बलिया जिला में हमनी के बैरिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राज प्रताप यादव जी के संगे बानीजा। सबसे पहले यहाँ के हमनी के बधाई चाहतनी जा यहाँ के समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा के अध्यक्ष बनाओ। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे स्टेटमेंट को प्रसारित कर रहे हैं, इसलिए आपको हाँ हमनी के और कुछ जानल चाहम जाए यहाँ से कि यहाँ के अपना पार्टी के लेके यहाँ के आगे क्या करे के चाहते हैं। पार्टी का सबसे बड़ा काम है संगठन को मजबूत करना और हमारा मिशन है 2022 में अपनी सरकार बनाना। हम अपने संगठन को, क्योंकि बहुत पहले से मेरा अनुभव है, लंबे समय तक मैं पाली अध्यक्ष रहा हूँ, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, सबको जोड़कर संगठन को मजबूत करना है और आगे आने वाले समय में जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे, हम लोग निश्चित रूप से उनको चुनाव जिताएंगे, अपना विधायक बनाएंगे और हमारा मिशन है अपनी सरकार, क्योंकि इस सरकार में पूरे के पूरे सारे लोग पीड़ित हैं। समाज का एक भी ऐसा तबका नहीं है जो रिलैक्स महसूस करता हो, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब करते हैं। हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ लोगों को जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी चली गई। इस सरकार का काम है सिर्फ नौकरियों को खत्म करना, न कि नौकरी। पुराने जो नौकरी वाले हैं जांच के नाम पर उनको, इसलिए सरकार को बदलना। जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक उत्तर प्रदेश में अमन चैन, हत्याएं रोज हो रही है, अपहरण हो रहा है, अपहरण के साथ हत्या हो रही है। ये सरकार जब से बैठी है तब से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, एकाएक उनका मनोबल बढ़ गया, दंड कहीं मिल नहीं रहा है, अपराध करते हैं फिर छूट जाते हैं, लगता है कि उनको कुछ संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए सरकार को पूरा भेदभाव धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अगड़ी पिछड़ी के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, इससे निजात दिलाने का एकमात्र उपाय है कि सरकार को जल्दी से जल्दी हटाए। सारे लोग कठिनाई में, मजदूर जो बाहर से आ गए आज भुखमरी के कगार पर, उनके लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। जो लोग बेरोजगार हैं उनका भविष्य तो बिल्कुल खत्म। हमारे नौजवान चूँकि उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो आजकल बिल्कुल पीड़ित हैं और फ्रस्ट्रेशन के शिकार। गार्जियन भी परेशान है और हमारे नौजवान भी परेशान हैं। इसलिए हम लोगों का मिशन है कि सरकार को बदला जाए, जनहित में सरकार का जाना अवश्य बोलो। जी हाँ, यहाँ के हमने से बात कैनी है, बतैनी है। आई यहाँ से हमने के फिर जानना चाहन जा कि जौन बाढ़ आइल बटे आ बाढ़ में जौन काम चलता यहाँ के ए पका कहते हैं ये सरकार के बारे में। बाढ़ में तो गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। बाढ़ में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तमाम बाढ़ पीड़ितों को पहले तो शरण दिया जाता था और उसके बाद पूर्ण रूप से राशन पानी बंटवारा भी होता था और रेडी करके भोजन खिलाया भी जाता था। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जितने बाढ़ पीड़ित थे उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक, बाढ़ खत्म होने के बाद दवाओं का छिड़काव, फिर लोगों का, पशुओं का टीकाकरण, ये तमाम व्यवस्था थी। आज कुछ नहीं है। आज तो लग नहीं रहा है, इनको लग रहा है कि केवल मंदिर बना देंगे और सब सारी की सारी भुखमरी दूर हो जाएगी। देखिए मंदिर है, धर्म सब लोग जानते हैं, हमारा देश धार्मिक है, लेकिन रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। गरीबी तब दूर होगी जब कुटीर उद्योग लगाया जाए, हमारे धंधे चले, धीरे धीरे हर चीज़ बेचते चले जा रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। और जब सब चला जाएगा प्राइवेट में तो फिर आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, गरीबों को पूछेगा नहीं। जब नौजवान बेकार हो जाएगा और जब वो उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, भविष्य अंधकार में दिखाई देगा, तो रास्ते से भटकेगा, समाज बिगड़ेगा, अपराध बढ़ेगी और तब नियंत्रण से स्थिति बाहर हो जाएगी।
इसलिए इस सरकार को हमने के संगे बानी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य अरविंद तिवारी जी। आई यहाँ से हमने के जानल जाओ कि यहाँ के अध्यक्ष जी से का उम्मीद कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राज प्रताप जी। वो पार्टी बहुत चिंतन मनन करने के बाद अपना पुराना अध्यक्ष बदल करके और इनको जिम्मेदारी दी। हम लोग के सामने समस्या थी कि हम लोग दो चुनाव, दुआबा विधानसभा में, बैरिया विधानसभा में हम लोग दो चुनाव लगातार हारे। विधानसभा का चुनाव भी हम लोग हारे। अंतर अच्छा कहा जाएगा और कम अंतर से हम लोग के साथ 3-5 कर करके और पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग को हरा दिया गया। लेकिन चुनाव का, पार्लियामेंट के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के वोट से मेरे वोट का अंतर था दुआबा विधानसभा में, कागजी तौर से देखा जाए तो हम लोग के सामने समस्या थी। हम लोगों ने खुद गलती स्वीकार की कि कहीं नहीं कहीं पार्टी ने चूक किया है, अपने चुनाव प्रचार में चूक किया हो या कहीं किसी प्रकार की राजनीतिक चूक हुई हो जिसके चलते जनता हम लोगों से नाराज हुई। काफी सोच विचार कर करके जब संगठन का पुनर्निर्माण इस साल चालू हुआ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, तो हम लोगों ने बहुत चिंतन मनन किया बैरिया विधानसभा को लेकर। ये हमारा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए कि हमारा वोट जोड़े। हमको पार्टिकुलर वन कास्ट का वोट चाहिए नहीं, हमको सर्व समाज का वोट चाहिए क्योंकि हम समाजवादी हैं। तो हम लोगों ने अपने में ढूंढा कि कौन ऐसा है। राज प्रताप जी जब हमारे तीसरे बार अध्यक्ष हुए हैं, इसके पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव है। ये शिक्षित हैं। ये वहाँ के इंटर कॉलेज के नारायणगढ़ कौशल किशोर इंटर कॉलेज नारायणगढ़ के शहीद कौशल किशोर इंटर कॉलेज नारायणगढ़ के प्रवक्ता रहे हैं। इस साल रिटायर कर गए। तो हम लोगों ने कहा कि अब तो आप रिटायर कर गए, आप समय दीजिए, पार्टी को पूर्ण समय दीजिए। अब आपको पार्टी की आवश्यकता है, जरूरत है। और इनके शिक्षा को देखते हुए, इनके अनुभव को देखते हुए, इनके व्यवहार को देखते हुए, इनका ऐसा व्यक्तिगत व्यवहार है कि हर एक जाति के और संप्रदाय के लोगों से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। और पूरी पार्टी में, हमारी बलिया की पूरी पार्टी की टीम राज प्रताप के बारे में यही सोचती है कि इतना शीतल और संयम वाला व्यक्तित्व शायद हमारे पार्टी में, पूरे जिले में, मैं कह रहा हूं कि मेरे अध्यक्ष जैसा कार्यकर्ता पार्टी के का कोई नहीं है। ये मेरा दावा है। जो बैरिया विधानसभा में हम लोग राज प्रताप को बनाया है, बहुत सोच विचार कर बनाया। राज प्रताप कोई ऐसा जात नहीं है, कोई ऐसा कास्ट नहीं है जहां राज प्रताप यादव जी का वर्चस्व नहीं हो और उनसे लोग नहीं जुड़े हैं। तो राज प्रताप, हम लोग इस आशा के साथ राज प्रताप जी को बनाए हैं कि राज प्रताप जी के अध्यक्ष बनने से बैरिया विधानसभा में हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। जितने वोट से हम लोग पिछले विधानसभा में हारे हैं, मेरा उम्मीद है, मेरा अनुभव है, मेरा अध्ययन है कि अगर हम लोगों ने कोई कमी नहीं की और लगन के साथ काम किया, लोगों के बीच जाने का काम किया, आज हम लोग कर भी रहे हैं, तो हम लोगों को जनता से अपार समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। और राज प्रताप जी के हो जाने के बाद ये तय है कि यहाँ हम 22 का विधानसभा भी जीतेंगे और 24 के बैरिया विधानसभा में हम बलिया लोकसभा के सबसे ज्यादा मत से हम लोग दोबारा से पार्लियामेंट में का उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई कि आप हमारी बात आम लोगों तक पहुंचाए। हम लोग खुल करके, मेरा संगठन बाह पसारे हुए आम जनता के बीच में जाने के लिए हम लोग बाह पसार करके जा रहे हैं। तो लोग हम लोग से गले मिल रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ गले मिल रहे हैं।
और इसमें तो हम समझ रहे हैं, हमसे एक पत्रकार ने पूछा था कि सपा भाजपा शासन काल में और सपा शासन काल में क्या है। हमारी सपा शासन काल में गौ रक्षा भी होता था, ब्राह्मण रक्षा भी होता था, दोनों रक्षा होता था शासन काल में। बेरोजगारों किसानों की भी रक्षा होता था, नौजवानों को की भी रक्षा होता था। उन्होंने बेरोजगार क्या दिया था? समाजवादी पेंशन। समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव जी ने दिया था नौजवानों को। आज 500,000 रुपया दे करके लोगों को गुर्बत बनाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार भी उल्लू बना रही है और प्रदेश सरकार भी उल्लू बना रही है। रोजगार रात को, उनका रोजगार 12 बजे रात को रोजगार मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं कि यूपी में आज हमने इतना रोजगार दे दिया, तो ये कर दिया और वो कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस सरकार में दो काम जबरदस्त हो रहा है। हमसे पूछा है उस पत्रकार ने, तो मैंने जवाब दिया था, कहा था कि इस राज्य में अब स्पष्ट हो चुका है, आज के डेट में स्पष्ट हो चुका है कि ये जो भाजपा सरकार है वो ब्राह्मणों के लिए कत्ल खाना है और यादवों के लिए जेल खाना है। अभी अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तबाह जोगी सरकार में, और जोगी सरकार हमने क्या बात कहनी है जा अभी समाजवादी पार्टी के बैरिया अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बलिया जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, जिसे तरुआ सब देखनी है। यहाँ सब के जज्बा से लागल है कि यहाँ के अपना पार्टी खातिर बहुत ही संघर्षशील बनी और यहाँ के कार्य करे में बहुत ही तत्पर बनी। तरुआ सब हमनी के संगे जुड़ा रही। भोजपुरी न्यूज़.in